कमल भाई साहब की अभी जो बात हुई कि उनका सम्मान भी करेंगे, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे माँ खाना बनाती है, रसोई में खाना बना रही है और कोई चीज खत्म हो गई तो वो स्वयं रह जाती है, लेकिन है ना, ऐसी फीलिंग आई मुझे। तो मैं एक बालिका दिवस पे एक छोटा सा गीत है, मैं जनरली जो है कॉलेज में भी सुनाता हूँ, श्री श्री साईं बाबा एसटीसी कॉलेज में, महिला कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं सुनाया करता हूँ क्योंकि वो बालिकाओं का कॉलेज है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाती मुस्कुराती संगीत की तरह, वो तो लगे मामा के गीत की तरह, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, भोली सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराती की तरह, वो तो लगे पापा के गीत की तरह, रारू, 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 रारू। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, हम 5 भाई हैं, चारों को एक एक बेटी है, और मैं स्वयं को थोड़ा सा छोटा महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे ही बेटी नहीं है। अदब में लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा का ज्ञान भारती का बाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणव में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, और ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। में गान से गूंजता रहे गगन, सने नीर से सदा भूलते रहे सुमन, जन्म सिद्ध भावना स्वदेश का विचार हो, रोम रोम में रमा सौर्दम संस्कार हो, सौर्दम संस्कार। आरती उतार दे प्राण दीप हो मगन, आरती उतार दे प्राण दीप हो मगन, सने नीर से सदा भूलते, नीर से सदा भूलते रहे सुमन। सभी देशभक्तों को, सभी नौजवानों को मैं अन के अल्फाज के द्वारा सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते गुलाब के फूल से सुगंध लीजिए, गुलाब के फूल से सुगंध लीजिए, अन के अल्फाज और गणतंत्र दिवस मनाने का आनंद लीजिए। और दोस्तों, मैं आज गणतंत्र दिवस, बालिका दिवस और साहित्य के मामले में जो शब्द कहना कहूंगा वो शॉर्ट कहूंगा, बिल्कुल कम समय में कहूंगा और आप सभी का मनोरंजन कर दूंगा। पर आपको लेके चलता हूं सर DD1 से DD2 पे, इसीलिए आप जबरदस्त अप्रोच। दोस्तों, न मैं राम हूं, मैं हनुमान हूं, मैं हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है, मैं हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है, चाहे तो सीना चीर के देख लो, चाहे तो सीना चीर के देख लो, अंदर बेटा हिंदुस्तान है। दोस्तों, कि अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, दोस्तों। अब मैं दोस्तों मैं अभी लेके चलता हूँ अपने कम छोटे समय में और कम शब्दों के अंदर बाबा साहेब संविधान के बारे में। कर गुजर के वो भीम थे, कर गुजर के वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले हमारे भीम थे। खुशियों का सिलसिला कभी शुरू ना होता, खुशियों का सिलसिला कभी शुरू ना होता
खुशियों का सिलसिला कभी शुरू न होता, ये 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 बेरंग डिजनी आसमां का रंग नीला न होता, ये देश तो कब तक कंगाल हो गया होता मेरे भाइयों। बाबा साहेब जैसा शेर इस दुनिया में पैदा न होता, अगर बाबा साहेब जैसा शेर इस दुनिया में पैदा न होता। दोस्तों, ये थी गणतंत्र दिवस। अब मैं थोड़ा सा हटके लेके चलता हूँ। मेरे को बड़ा दुख होता है, बड़ी सोच होती है कि आज के समय में हमारे जो नवयुग है, हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के शिक्षक हैं और हमारे देश की वेशभूषा है, उस पे मैं 2 मिनट आपके लिए लेके चलता हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देके कहना चाहूंगा कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा की गई बातें हैं कि जब वस्त्र हो गए छोटे तो लाज कहां से आए, वस्त्र हो गए छोटे तो लाज कहां से आए, अनाज हो गए हाइब्रिड तो ताकत कहां से आए, अनाज हो गए हाइब्रिड तो ताकत कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का, चेहरा हो गया मेकअप का तो सुंदरता कहां से आए, चेहरा हो गया मेकअप का तो सुंदरता कहां से आए, पुष्प हो गए प्लास्टिक के, पुष्प हो गए प्लास्टिक के तो सुगंध कहां से आई, सुगंध कहां से आई, नेता हो गए कुर्सी के, नेता हो गए कुर्सी के तो देश प्रेम कहां से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन के तो विद्या कहां से आई, शिक्षक हो गए ट्यूशन के तो विद्या कहां से आए, मनुष्य पेशा टावर लाओ। हेलो सर, थोड़ी सी तेज बोलता हूँ ना, बढ़िया बढ़िया। नेता हो गए कुर्सी के तो देश प्रेम कहां से आए, मनुष्य हो गया पैसे का, मनुष्य हो गया पैसे का तो संस्कार कहां से आए, संस्कार कहां से आए। अब थोड़ा सा 2 शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब लहू देकर जिन्होंने इस तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, लहू देकर जिन्होंने इस तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, परिश्ते हैं वतन के, परिश्ते हैं वतन के, उन्हें सत्य 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 नमन हमारा है, सत्य सत्य। लास्ट शेर है मेरा, हवाओं को, ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, अपना लहू देकर की है हिफाजत, अपना लहू देकर की है हिफाजत, उस तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, अपने दिल में बसाए रखना। इसी बात को विराम देते हुए फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस, बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बालिका दिवस के नाम से एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, एक याद आ गई, और एक बात कमल जी सर ने भी बोली थी, वो मेरे को भी बात याद आ गई कि अगर बेटी को मार दोगे तो बहू कहां से पाओगे, बेटी को मार दोगे तो बहू कहां से पाओगे, और किसान को मार दोगे तो रोटी कहां से पाओगे, रोटी कहां से पाओगे, रोटी कहां से पाओगे। कहते अभी सर ने बोला कि जी ये लिफाफे लेके आते हैं और इनको देखिए रिटर्न वो किताबों की तरह स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने लग जाते हैं, बुरा मत मानना। कहते उनके ये कमल जी सर ने बोला कि विदाम खाने की जरूरत पड़ती है, मैं ये कहता हूँ कहते विदाम खाने की जरूरत नहीं, अकल बछीड़ खाने से आती है। इसी बात को अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ में एक भारत माँ के जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, आन बान शान है जिसकी भारत की, भारत की, भारत की। बहुत धन्यवाद दिनेश जाकर जी, जैसा आपका मन था वैसे आपके शब्द थे। आज पहली बार अपना परिचय हुआ और बहुत सुंदर बातें आपने यहाँ रखी। बातें कभी सुंदर नहीं होती है, सटीक होती है, तो आपने बहुत सटीक बातें यहाँ पे रखी। मैंने विदाम नहीं बोला था, चल में ये सुनने में दिक्कत हो गई है लगता है। इन्होंने कहा था कि सब दाम में बिक रहे हैं, इन्होंने कहा था सब दाम में बिक रहे हैं। मैंने कहा आज का युवा बेदाम, बिना दाम की भी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सुनने में दिक्कत हो गई थी। और आज के इस कार्यक्रम के अंतिम सफर पर हम चलते हैं और सह संस्थापक गजेंद्र कुमावत जी को बुलाते हैं, आए और अपनी ओजस्वी वाणी से इस सफर को अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। गजेंद्र कुमावत जी। धन्यवाद सर। विनोद जी ने कहा था कि चिट्ठी पत्री मेला आज के लिए नहीं, आज की मेरे लाइन है विनोद जी जो इसके लिए मना किया, आगे से याद करके आएंगे।
कुछ सीखने को मिला। जब भी ये प्रोग्राम होता है कुछ ना कुछ बातें हमें सभी को सीखने को मिलती है। कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, कुछ हमसे कम जानते हैं। तो आगे ये सिलसिला जारी रहेगा, कार्यक्रम में सुधार जारी रहेगा, मेरी स्पीच में भी सुधार जारी रहेगा। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन। यहाँ पे पधारे सभी गणमान्य जनों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम में छोटे से निमंत्रण पर आपको आमंत्रित किया और आप सभी यहाँ पे आए, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। मैं जगदम्बा प्रसाद मिश्र की एक दो लाइनों से अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसके आगे मैं भगत सिंह की कुछ लाइनें आपको बताऊंगा। कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, पर्दे भी गिरने वाले हैं। पता है कि ये तो आपका अभिनंदन था सर। झुककर सर आवाज सुनो, भगत सिंह की चंद लाइनें हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता है। इसके आगे मैं चंद लाइनें और सुनाता हूँ। गुलाम बने इस देश को गुलाम बने इस देश को आपने आजाद कराया है, देश के वीरों के लिए लिखी है। सुरक्षित जीवन देकर आपने अपना कर्ज चुकाया है, दिल से तुमको नमन करते हैं, दिल से तुमको नमन करते हैं, ये आजाद वतन जो तुमने दिलाया है, ये आजाद वतन जो तुमने दिलाया है। इसके आगे मैं मेरी मारवाड़ी में लिखी कविता जो आपको बताता हूँ, उसके बाद में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाता हूँ। अपने जो चैत बैसाख जेठ हिंदू महीने हैं उनके बारे में कुछ लिखा है जो आपको सुनाता हूँ। पौष महीना जो अभी गया, अभी मंगसर चल रहा है, पौष के बारे में। पौष माघ में हिमनगरीसो दिखे मारो गाँव, पौष मास में हिमनगरीसो दिखे मारो गाँव, आसमां से चांदी रो रंग उतरियो मारे गाँव, आसमां से चांदी रो रंग उतरियो मारे गाँव। ओस की बूंदा पत्ता पर गिरकर, ओस की बूंदा पत्ता पर गिरकर, मोती बन बन करे सलाम, ऐसो छे मारो गाँव, ऐसो छे मारो गाँव। गेहूं जो सरसों सू सज रिया खलियान, ओढ़ चुनरिया चांदी री बन रिया परिधान, हरी भरी चादर न देख मन मेरा मुस्काता, हरी भरी मन मेरा मुस्काता, सरसों सा पीला फूला सू मैं लीला रचाता। अर्थात मैं सरसों के खेत में अपनी बाल की ड्राई कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा है कविता के माध्यम से। सरसों का पीला फूला सू मैं लीला रचाता, खुशबू बढ़कर इस माटी ने, खुशबू बढ़कर इस माटी ने, आसमां झुक झुक करे सलाम, ऐसो छे मारो गाँव, ऐसो छे मारो गाँव। इसके बाद में आज गणतंत्र दिवस पे मैं दो लाइन बोलकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी वतन के मत वालों को, फंदे से मोहब्बत थी वतन के मत वालों को। जय हिंद, जय गणतंत्र दिवस स्थापना दिवस के मौके पर अनके अल्पास साहित्यिक संस्थान का ये आयोजन, इसको यहीं पर विराम देते हैं और किसी खास मौके पर हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, फिर मुलाकात करते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को अंतिम आखिरी मुकाम तक ले जाने के लिए, जो कि आज बालिका दिवस भी है, तो एक बहुत सुंदर सी रचना तैयब लेकर आ रहे हैं और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन कर पाएंगे। मेरी आज की कोशिश रही कि मैं इस कार्यक्रम का संचालन करूं, कितना अब तक ठीक तरीके से कर पाया, लेकिन आपने मुझे स्नेह और जो प्रेम दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधु। फिर से आया हूँ
कमल जी जैन का मैं स्वागत करना चाहूंगा। हाँ यार, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का संचालन किया। संचालन सबसे बड़ी विधा। लेकिन कवि सम्मेलन में ये कहा जाता है कि जो अपने घर का संचालन नहीं करता वो यहाँ आगे कि असल लुभाने का प्यारे, क्या सर उनको डेडिकेट है कि असल लुभाने का प्यारे तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरे तो बयान में है। संस्थापक गजेंद्र जी को मैं से आग्रह करूंगा कि आप आए और भजन का भी यहाँ नाम लूं, कृपया पधारें। रामस्वरूप जी मीना इंडिया। मदिरा आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। मदिरा आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। मदिरा आपको दिलदार बनाती है। मदिरा आपको दिलदार बनाती है। और जो मदिरा पीता है वो जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो बूढ़ा होने से पहले ही मर जाता है। लास्ट और भी काफी है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पति के कंधे पर पत्नी ने कंधे पर सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते तब तक। थोड़ा सा हो रहा है। मूर्ख स्त्री पति को गुलाम बनाकर खुद ही गुलाम की पत्नी बन जाती है, लेकिन बुद्धिमान स्त्री पति को बादशाह बना के रानी बन जाती है। तो कई स्त्रियां अपने पति को बादशाह माने तो वो रानी की तरह रहेगी, और पति को गुलाम बनाएगी तो वो गुलाम की पत्नी कहलाएगी। बेगम जो भी है। पहले एक शेर, मुझे मिल जाती मेरे सपनों की शहजादी, मुझे मिल जाती मेरे सपनों की शहजादी, अगर होती पाकिस्तान की राष्ट्रपति की बेटी से शादी, होती अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेटी से शादी, होता कश्मीर की समस्या का समाधान, होता कश्मीर की समस्या का समाधान, क्योंकि दहेज में मिलता पाकिस्तान, क्योंकि दहेज में मिलता पाकिस्तान। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? 2 गज कपड़ा नसीब न होगा कफन के लिए, 2 गज कपड़ा नसीब न होगा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन ए हिंद के लिए, हसीना भी दुपट्टा फाड़ देगी कफन के लिए, हसीना भी दुपट्टा फाड़ देगी कफन के लिए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसके मद्देनजर रखते हुए एक रचना यहाँ मेरे पास संग्रहित है, वो मैं आपके सामने पेश करूं। आने दो बेटियों को धरती पर, आने दो बेटियों को धरती पर,
ये व्यंग्यात्मक है। मत बजाना थाली चाहे, वरना कौन बजाएगा थालियां कासे की। अपने भाई भतीजों के जन्म पर आने दो बेटियों को धरती पर। मत देना कोई विश्वास उन्हें, वरना कैसे होंगे दर्ज अदालत में घरेलू हिंसा के मामले। आने दो बेटियों को धरती पर। मत देना कोई आशीर्वाद उन्हें, वरना कौन देगा गालियां माँ बहन के नाम पर। आने दो बेटियों को धरती पर। मत देना दान दहेज उन्हें, वरना कैसे जलाई जाएगी बेटियां पराये लोगों के बीच। आने दो बेटियों को धरती पर। पनपने दो भ्रूण उनके, पनपने दो भ्रूण उनके, वरना कौन धारण करेगा, वरना कौन धारण करेगा तुम्हारे बेटों के भ्रूण। अपनी कोख में, अपनी कोख में आने दो बेटियों को इस धरती पर। बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे। तो ये बेटी के लिए है बालिका दिवस पर। और आज 24 जनवरी जो है, इस दिन जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी हमारे संविधान ने स्वीकार किया था, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और गणतंत्र दिवस 2 दिन बाद में आने वाला है। और अभी जो मौसम है वो सर्दी का है। क्या है सर्दी का? तो आपको सीरा जो होता है वो मेरे को खिलाने का मन कर रहा है, तो आप देखिए वो खाते हो कि नहीं खाते हो। हलवो, हाँ, सीरो सीरो, सीरो बेरी शीत को सीने करे सुहात। सीरो उतरे हाथ में बिना हिलाया दांत, बिना हिलाया दांत सोच अंग अंग में भर दे। गेरिया गेरिया दाग बिदाम सुवाद वो दुगुनो कर दे। वाह वाह। काजू किशमिश नाख्या जू बीटी में हीरा। दंदन बाका भाग खावे जो निद्रा सीरा। सीरो सिकबा सूंघता, सीरो सुबा सिकबा सूंघता सबके छूटे लार। जब भी सीरा बनता है उसकी सुगंध आती है तो मुंह में पानी आने लगता है। मेरे को एहसास हुआ अभी। नौजवान चाहे जरट हो, चाहे टाबर बाल, चाहे टाबर बाल सभी आछो लागे। लगे बड़न के भोग होवे जब सीरो सागे। सीरो सिकबा जगह उठे रसीली बास। सुरगा में जा चढ़े गणरावे आकाश। गणरावे आकाश पड़ोसी सब चकरावे। यार गोकुल तू नित्रो सीरो खावे। यार गोकुल नित्रो सीरो खावे। तो आज हलवा बनाएंगे अपने रूम पर। धन्यवाद आपको भाई साहब। पहले तो आपने मुझे शब्दों में बांध दिया है, समय के पाबंद। अनकय अल्फाज साहित्यिक संस्थान के आयोजक और उसी के तत्वाधान में आए हुए यहाँ सभी महानुभावों को मेरा नमन। देशभक्ति की गीत से ही मैं शुरुआत करूंगा। फिर आज बेटी दिवस है, बालिका दिवस सॉरी, उस पर भी मैंने आज जैसे ही भाई रामस्वरूप ने मुझे मैसेज कल डाला तो मैं ये सोच रहा था मैं किस बात पर क्या बोलूंगा वहां। लेकिन स्कूल से आते हुए मोटरसाइकिल पर चलते चलते ही मैंने एक छोटी सी 4-5 लाइनें उस बालिका दिवस पर लिखी है। पहले तो मैं देशभक्ति, जो भाई साहब ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी पर लटक गए थे, तो उन्हीं के ऊपर ये गाना है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला,
आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों पानी, मेरा दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद। अब मैं अपनी छोटी सी रचना जो आज मैंने लिखी है बालिका दिवस पर। मैं दीपक हूं मुझे जलने दो, बिटिया कह रही है, मैं दीपक हूं मुझे जलने दो, दुनिया को जगमग करने दो, अंधियारा मुझको हरने दो, मैं दीपक हूं मुझे जलने दो, मैं पुष्प हूं मुझे खिलने दो, खुशबू मुझको फैलाने दो, मुझको दुनिया महकाने दो, मैं पुष्प हूं मुझे खिलने दो, मैं पायल हूं मुझे बजने दो, पैरों में मुझको सजने दो, छन छन करके मुझे खनकने दो, मैं पायल हूं मुझे बजने दो, बिटिया हूं मैं पापा मुझे आगे बढ़ने दो, नाम करूंगी रोशन मुझे पढ़ने दो, परी हूं मैं पापा मुझे उड़ने दो, रोको मत बढ़ने दो पापा मुझे आगे बढ़ने दो, मैं दीपक हूं मुझे जलने दो, मैं दीपक हूं। बेटी के अरमान है तो बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में मैंने एक बहुत पहले विनोद जी भाई साहब का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ही मुझे इस काबिल कर दिया। कहीं कहीं छोटी सी एक मन में ठीस थी, कुछ कभी कभी लिख देता था, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। और इनके सामने भी मैंने हाथों हाथ एक कविता बैठे बैठे बनाई है, वो अपनी राजस्थानी भाषा में माँ के ऊपर है, तो बहुत पहले लिखी थी। कहाँ गई? नहीं माटी में कैसे मिलेगी, मोबाइल में है मेरे। हाँ। माँ के ऊपर है। मावड़ी थारो रूप सोहणो लागे, मावड़ी थारो रूप सोहणो लागे, थारो किया खरू बखान मावड़ी, आखिर मिल रहा कोने मावड़ी, आखिर मिल रहा कोने मावड़ी, माँ से बद के आ गए, मावड़ी थारो रूप सोहणो लागे। पतराई सी आंख्या थारी, पतराई सी आंख्या थारी, मने उड़ीकण लागे, जग तक मैं ना आऊं मावड़ी, घास न उतरा आगे, मावड़ी थारो रूप सोहणो लागे। बाप पेड़ बन पाले पोसे, माँ जड़ बन जावे, बाप पेड़ बन पाले पोसे, माँ जड़ बन जावे, फल फूल बन बेटा बेटी लहर लहर इतरावे, मैं सोवा नींदा में तू रात रात भर जागे, मावड़ी थारो रूप सोहणो लागे। लगा हियासू मने मावड़ी, याद घड़ी थारी आवे, बाप बाता ने याद करूं तो आंख मारी भर आवे, लाडू चोखा लागे कोनी थारी रोटी आगे, मावड़ी थारो रूप सोहणो लागे, मावड़ी थारो। हम सबको पहनाने के बाद जिस बेटी ने कहा मैं दीपक हूँ, मैं पुष्प हूँ, मुझे जलने दो, मुझे खिलने दो, बहुत ही सुंदर शब्दों के जरिए आपने आज बालिका दिवस की गरिमा को और आगे बढ़ा दिया है। और इसी कड़ी में ये मंच पे कवि सम्मेलन या काव्य पाठ करने के इच्छुक है, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मैं एक राय दूंगा उनको कि वो अपनी बात को याद करके लाए और उसको बोले, अब किताबों को और बनाओ। बिल्कुल है ना? तो आप ये लेके आते हो ना पन्ने वगैरह, ये मेरी राय है, आप मेरे छोटे भाई हो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, है ना? आप याद करके आए, जैसे सोनू भाई साहब बोलते हैं, एक धारा प्रवाह के साथ बोलते हो, समा बनता है। अगर इधर कोई उधर होती नहीं बात, है ना? तो ये आप मेरी बात ध्यान में रखेंगे। विनोद जी वर्मा भाई साहब ने बहुत मार्के की बात कही है, लेकिन भाई साहब इस मौके पर मैं आपको कटु सत्य भी करना चाहता हूँ। आजकल एक मोबाइल नंबर तो याद नहीं रहता, इतनी बड़ी कविता अपने आप को लेकिन मोबाइल में आजकल
बनाओ अपने आप को वैसा हाँ, बनाओ। वो बहुत अच्छी बात है, हाँ। स्मरण शक्ति हमारी बढ़नी चाहिए बिल्कुल। और इसके लिए आपको बादाम जरूर खाने चाहिए। एक्चुअली उनका इशारा बादाम की तरफ ही था, आप खाते नहीं है ये अलग बात है। हमारे स्थानीय कवि सोनू सेन को माँ शारदे को नमन करता हूँ। उपस्थित मेरे कवि मित्र विनोद जी सर और एमराज जी अभी पहले उद्बोधन दे रहे थे, वो तो छुपे रुस्तम निकले साहब, मैं तो उनको समझता क्या था और क्या निकले। आगे बोलो। मैं ये परिसर शंकर भगवान का मंदिर है, तो मैं शारदे को नमन करने के बाद एक शिव जी की स्तुति करूंगा, उसके बाद अपने काव्य सफर का आगाज करूंगा कि सृष्टि का उदय भी का विलय भी तू है, सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम तू है प्रकाश, तू विनाश तू विकास। सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र तू ही तो चंद्रहास है। अरे गंग तेरे अंग का भिन्न एक रंग है, और बड़े गले भुजंग और बज रहे मृदंग है। अरे आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट खिले अगन वो ज्योत भी जगी रहे। विकराल काल छाल पे ये चक्षुलाल रंग है, क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है। और पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है, और चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश। कि इस रात का हालात सुन होगी बरसात, इसी जगह चला जाऊंगा। इस रात का हालात सुन होगी बरसात, इसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अब यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कविता से तालियां फूलों से डालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। अभी हम कोरोना काल से गुजरे, तो स्थिति ये थी कि जो लोग गांव में आने से कतराते थे, गांव का रुख नहीं करते थे, गांव को आने में उन्हें शर्म लगती थी, लेकिन वो जब कोरोना काल आया तो परिवर्तन देखने को मिला। पूरे शहर खाली हो गए, गांव आबाद हो गए। तो इसी संदर्भ में एक छंद है, अभी थोड़े दिन पहले सर ने प्रोग्राम कराया था, मैंने वहां भी पढ़ा था और इसकी औपचारिकता यहाँ भी है कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई रात गांव आ गए। कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई रात गांव आ गए। अरे माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। अरे बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उसे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। और बाप की चिता को आग देने भी जो नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। क्या अभी लोकतंत्र की बात चल रही थी सर, तो मैं वहीं से बात उठाता हूँ। हमारी राजनीति, कविता, शायरी इशारों का नाम है, और नाम किसी का लेंगे नहीं, लेकिन इशारा है सीधा सीधा। जो लोकतंत्र की बात हुई तो उसमें हम वर्तमान स्थिति जो हमारे गांव की है उसमें मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप गौर करना। कि लोकतंत्र के सूरज को भी दाग सौंप डाला, लोकतंत्र के सूरज को भी दाग सौंप डाला, जैसे कर्कश स्वर को कोई राग सौंप डाला। और उस बनमाली के तरह हम भी कितने भोले थे, जो बंदर दल के हाथों पूरा बाग सौंप डाला। स्थिति ये है साहब, आज देशभक्ति के लिए मेरे को पाबंद किया गया था। वैसे मैं इस विधा का हूं नहीं, हालांकि मेरी अभी कोई विधा बनी नहीं है। मैं हाथ से वीर रस सब एक साथ सुनाता हूं, और एक श्याम जी सर की मेहरबानी है मेरे पे बहुत ज्यादा, इसलिए आज इस काबिल। वो हर संगीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। हर संगीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। और आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो इसके पीछे अनकहे अल्फाज होता है। इसके पीछे कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, पर मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो अगर मुसलमान तो ये अजान गूंजे आसमान,
पर वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को गुरु प्रणाम, गोविंद सिंह जी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर देश की जवान बान शान पे कोई आ जाए तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान हो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। कि ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की, ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, ये जनता भूखी है इसके निवालों की बात हो। और मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, और मियां वो सोनू निगम था, ये सोनू सेन है। वाह वाह। ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, ये जनता भूखी है इसके निवालों की बात हो। और मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत तो साफ सीमा पे मरते हुए जवान से खुदकुशी करके किसान से। कागज का सहारा लेना पड़ेगा सर। उम्र का तगादा है। बिल्कुल सर, उम्र का तगादा है, दिल में दर्द कम और खुजली ज्यादा है। आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता, आजाद ये लाइनें मैं श्याम सर को डेडिकेट कर रहा हूं कि आजाद ये हिंदुस्तान नहीं होता, और माँ का बेटा वतन पे कुर्बान नहीं होता, और सारे रिश्ते नाते बुलाकर सीने पे गोली खानी पड़ती है साहब। सारे रिश्ते नाते बुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है साहब। वतन के खातिर मर जाना इतना आसान नहीं होता। ये कश्तियां बह जाती है, तूफान चले जाते हैं। कश्तियां बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। और एक बात मेरे को सीखने को मिली अनकर अल्फाज से कि आप अपने कर्म के प्रति वफादार हो, आप जैसा सुनाना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो, अगर आप पूरी लगन से वो काम करते हो तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और जो केवल तकते हैं, जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। और सामने दुश्मन हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। एक छंद और सुनाता हूं, इसका मर्म समझना सर, इस पे भाव का नहीं, इसके जो मन, इसके पीछे जो मर्म है आप सब उसको समझोगे, मैं जानता हूं आप इससे जुड़े हुए हो। कि पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, जब तक धरती की गंध से लगाव था। कि पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। दादी और नानी की कहानी जब सुनते थे, समझो के हमें सत्संग से लगाव था। और हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हरे रंग से लगाव था। और जंग लगी तलवारें ना मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जिन्हें आज इसमें ताली बजानी थी सर, आप समझे। अब मैं अपनी विदा चाहता हूँ। आज का जो आफ्ताब का एक केस हुआ था श्रद्धा का, उसको शायद भुला दिया, लेकिन उस पर 2 लाइनें ये थी कि मैंने अभी बालिका बीएड कॉलेज में मेरा प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने वहां भी इनको सुनाया था, लेकिन लोगों ने तवज्जो दी नहीं। तो 2 लाइन है, 2 लाइन का मर्म है कि श्रद्धा सूरज में रखो, श्रद्धा सूरज में रखो, पूरे होंगे ख्वाब। श्रद्धा सूरज में रखो और पूरे होंगे ख्वाब। और टुकड़े टुकड़े बांटने निकले हैं आफ्ताब, बांटने निकले हैं आफ्ताब। ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, सॉरी सर ये मैंने सुना दिया, कि अल्लाह वालों राम वालों सियासत से पहले अपने मजहब को बचा लो। अल्लाह वालों राम वालों सियासत से पहले अपने मजहब को बचा लो। अरे मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बसा लो। पहले जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बसा लो। और
अपने घर की छत को सलामत रखना, पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, और एक ही रहने दो इन शहीदों का तिरंगा, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने, रोज नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। अब साहब, अब मैं थोड़ी लीक सेट के शायरियां हैं वो मैं सुना सकता हूँ। आज मुकाम ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्याम सर की अनुमति चाहता हूँ कि चांद ने की होगी कभी सूरज से मोहब्बत, चांद ने की होगी कभी सूरज से मोहब्बत, इसीलिए चांद के चेहरे पे चुम्बन का दाग है, और बेशक चांद ने भी की होगी बेवफाई, इसलिए सूरज में इतनी आग है, इसलिए सूरज में इतनी आग है। एक 4 लाइन और सुना के मैं, फेरिस्त लंबी है, अभी हमें और सुनना है। मेरे दिनेश भैया बैठे हैं, इनको सुनने के लिए बेताब बैठा हूँ मैं, और अच्छे वक्ता हैं ये, हमारे मंच संचालन करने वाले साहब बैठे हैं। तो इस मुकाम पे 4 लाइनें और याद आती है सर, मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया आज, फिर भी मैंने, इन्होंने सर ने बोला तो मेरे को आना पड़ा, और बिल्कुल मैंने सर समय की बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाल के सर के बात को स्वीकार करते हुए यहाँ पहुंचा। मेरे एक कविता सर, मैं असमंजस की स्थिति में आ गया, इस दोहराए पिला के खड़ा कर दिया, क्योंकि मंच की गरिमा मेरी वाणी पे लगाम है, और परिसर है जहां हम बैठे हैं, यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, ये तो वास्तव इन्होंने लगाया है। श्याम सर की एक बात दाद देनी पड़ेगी, इनमें फुर्ती बहुत है सर, ये मास्टर में 1 मैन आर्मी, इनको इनके मतलब साहित्य के प्रति। और आज की सर्दी को देखते हुए लगता है सुबह जरूर जुकाम है। जुकाम भी इनके आगे नाकाम है, जुकाम भी इनके आगे नाकाम है, क्योंकि इनका जज्बा ऐसा है कि ये तो सर मैं इसीलिए तो इनको सलाम है। इनका जज्बा है सर, ये कितना जल्दी फास्टली अपना डिसीजन लेते हैं सर, बहुत बढ़िया। आज के इस दौर के अंदर कोई भी आदमी के पास इतना समय नहीं है, समय बलवान है, लेकिन समय ये जब निकालते हैं तो ये जरूर मेरे को हमेशा याद करते हैं सर। इस देश को बनाने में बहुत वीरों का योगदान है, जो सीमा पर खड़े हैं, निसंदेह उनका भी योगदान है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे वीर हैं जिनका योगदान है, और उन्हीं सभी वीरों को सम्मिलित करते हुए मैंने वो कविता लिखी थी। मैंने लिखा कि है कई गुमनाम वीर अभी, उन वीरों पे भी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं हम, लेकिन कई गुमनाम भी है कई गुमनाम वीर अभी, जिन पर बात बाकी है और नहीं हुआ तमस का अंत अभी कुछ रात बाकी है कई गुमनाम वीर अभी, जिन पर अभी बात बाकी है और नहीं हुआ तमस का अंत अभी कुछ रात बाकी है, और कई वीर शहीद हुए हैं सीवर लाइन के मैदानों में, जिनको न कोई परमवीर चक्र मिला, जिनको न कोई पेट्रोल पंप मिला, जिनको न कोई कविता में स्थान मिला, वो भी भारत का निर्माण कर रहे हैं, वो भी इस देश के लिए, इस देश को, देश के विकास में अपना सर्वस्व दे रहे थे। तो मैं उन वीरों को याद करता हूं कि कई वीर शहीद हुए हैं अभी सीवर लाइन के मैदानों में, और लोंगेवाला में, कारगिल में, उन पे तो बात होती है सर, उन पे बात नहीं, वो भी युद्ध का मैदान है कि कई वीर शहीद हुए हैं सीवर लाइन के मैदानों में, और भारत निर्माण की नींव लगाते कोयले की खदानों में, जिस्म चीरती ठंड में नंगे बदन जो अलाव तपते हैं, और लहलाती फसलों की खातिर इंद्र की माला जपते हैं। हाथ हथौड़ा छेनी गेती और करनी का वो ज्ञाता है, वो भी देश का निर्माण कर रहा है। सुबह सुबह उठा है, टिफिन हाथ में उठाया है, कारीगरों वाले बस में निकला है, उसने वो हथौड़ा उठाया है, वो जो करनी उठाई है वो AK-47 उठाई है। हाथ हथौड़ा छेनी गेती और करनी का वो ज्ञाता है, उसके अनवरत पसीने से भारत विकास कर पाता है, उसके अनवरत पसीने से भारत विकास कर पाता है। कुछ नायक हैं जिनके हाथों में बम नहीं, बंदूक नहीं, और भी कुछ हीरोज हैं इस देश में, हेमराज जी जैसे। कुछ नायक हैं जिनके हाथों में बम नहीं,
चाक और डस्टर है। कुछ नायक है जिनके हाथों में बम नहीं, चाक और डस्टर है, उनके सांचे में ढलते रोज वैज्ञानिक, डॉक्टर, सैनिक और कलेक्टर है। हिमगिरी से बाड़मेर की तपती रेतों में गश्त लगाते हैं सैनिक। वहां हिमालय पे भी बैठे हैं तो बाड़मेर की उस रेत में भी बैठे हैं। हिमगिरी से बाड़मेर की तपती रेतों में गश्त लगाते हैं और घर की यादों के विष को वो अमृत समझ पी जाते हैं। है 12,000 प्रणाम इस देश के तमाम ऐसे वीरों को, सरहद पर उठने वाली सेना की शमशीरों को, सेना पर उठने वाली सेना की शमशीरों। ये मैं गणतंत्र दिवस के ऊपर जो मैंने जो कविता लिखी इनके अल्फाज के लिए वो सुनाई है। एक कविता मैं लोकतंत्र के लिए आपको सुनाऊंगा, आपको पकाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा मन है, क्योंकि आज यहाँ एक व्यक्ति 1,000 के बराबर है। एक छोटी सी कविता सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। लोकतंत्र, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान उतना ही सुंदर होगा जितना उसको यूज करने वाले लोग होंगे। हमारे देश का इतना बड़ा लोकतंत्र है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, लेकिन वो लोकतंत्र बनाने वाले भी हम ही हैं। उसको कितना सुंदर बनाए कि उसको कितना घटिया बना दे। मैंने एक कविता लिखी है, बिकता लोकतंत्र। मैं रोज ये देखता हूं ना, आज वो विधायक वहां चले गए, उसमें चले गए, उसमें चले गए। यार क्यों चले गए? आप लोग जीत करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाओगे तो आप तो अकेले गए हो ना, आप तो सबको ले गए। हमने तो आपको चुना है। तो उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी थी, बिकता लोकतंत्र। सुना है लोकतंत्र के भी अच्छे दिन आ गए। सुना है लोकतंत्र के भी अच्छे दिन आ गए हैं और इस बेरोजगारी में लोकतंत्र रोजगारी हो गया है। सुना है लोकतंत्र के भी अच्छे दिन आ गए हैं और इस बेरोजगारी में लोकतंत्र रोजगारी हो गया है और शहर के बीचों बीच एक दुकानदारी हो गया है। लोकतंत्र ने भी अपनी दुकान डाल ली। बिकते पटवारी, बिकते सरकारी, बिकते आला अधिकारी, बिकते मुंशी, बिकते संतरी, बिकती अब थानेदारी। हाँ जनाब, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको पत्रकार यहां बिक रहे हैं। हाँ जनाब, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे पत्रकार यहां। हाँ हाँ, लेखक भी है और कवि भी है और कहानीकार भी मिल जाएंगे। नहीं नहीं भाई साहब, चैनल वाले तो बहुत सस्ते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, चैनल वाले तो बहुत सस्ते हैं। कुछ पैसों में, कुछ शराब में और कुछ लालसारी में बिकते हैं। वकील तो हमारा नहीं है जी, सब्जी मंडी में फ्री मिलता है। वकील तो हरा धनिया है जी, ठीक ठाक दर पर दे देंगे। हाँ, जज थोड़े महंगे हैं पर उनको वंशवाद पर ले लेंगे, है ना। कुछ विधायक है, सांसद भी है, जरूरत तो बोलो, राज्यसभा दे दो, मंत्रालय दे दो, बाकी को रुपए देकर ले लो। कुछ को राज्यसभा दे दो, कुछ को मंत्रालय दे दो और किसी को कुछ भी नहीं दो तो थोड़े पैसे दे दो, वो भी आ जाएंगे। सरकार गिराने वाले भी है, यहां सामूहिक ही मिल जाएंगे और देख धन की खनक यहां क्या चमोर बिक जाएंगे। पंच सरपंच पार्षद आदि तो दुकानों में पड़े सड़ रहे हैं। पंच सरपंच पार्षद आदि तो दुकानों में पड़े सड़ रहे हैं, बस कोई प्लाट या कार दिखाओ इसी पर अड़ रहे हैं। अब मैं जो मेरी अंतिम बात है उसके मर्म तक यदि आप तक पहुंचूं तो निश्चित रूप से आशीर्वाद देना। जो मैं कहना चाह रहा हूं वास्तविक रूप से कि वोटर, अरे साहब इसी ने तो ये सारी दुकान खुलवाई है। वोटर, अरे साहब इसी ने तो ये सारी दुकान खुलवाई है। खींचड़ा बना दिया लोकतंत्र का, ये बहुत तगड़ा हलवाई है। खींचड़ा बना दिया लोकतंत्र का, ये बहुत तगड़ा हलवाई है। धमकी, दारू, रुपया, जाति, धर्म, समाज में यह बिक जाता है और एक ही रात में लोकतंत्र का लंका काम बिक जाता है। एक ही रात में लोकतंत्र का लंका काम बिक जाता है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। सदैव आपका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा।